अपने शासन वाले प्रदेशों में मुख्यमंत्री के चयन से भाजपा सबको चौंकाती रही है, मगर बिहार में सम्राट चौधरी का नाम मानो दीवार पर लिखी हुई इबारत थी, जिसे 14 अप्रैल की शाम औपचारिक तौर पर पढ़ा गया। पहले प्रदेश अध्यक्ष, फिर उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के पदभार से नवाजकर पार्टी ने यह संकेत दे दिया था कि राज्य में नेतृत्व का कोई संकट नहीं है और वह उन्हें ही कमान सौंपने वाली है। बिहार में अपने मुख्यमंत्रियों की दशकों पुरानी साध पूरी होते ही सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान करने में भाजपा ने कोई देरी नहीं की। सम्राट के चुनाव के जरिए पार्टी ने राज्य में पिछड़े वर्गों की भावनाओं को तो ख्याल रखा ही, अपेक्षाकृत कम उम्र के सम्राट के लंबे राजनीतिक अनुभव को भी ध्यान में रखा। गौरतलब है, सम्राट साल 1999 में ही पहली बार राबड़ी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे। उसके बाद से वह कई बार विधायक और मंत्री बने। जाहिर है, विभिन्न विभागों में बतौर मंत्री काम करते हुए वह राज्य की समस्याओं से जमीनी तौर पर रूबरू हुए होंगे और अपने अनुभवों की समृद्ध किया होगा। उम्मीद है बिहार को उन अनुभवों का अब लाभ मिल सकेगा। कोई भी ताज, खासकर सत्ता की कुर्सी, यूं ही नहीं मिलती, वह अपने साथ जिम्मेदारियों का भारी बोझ लेकर आती है। सम्राट चौधरी के सामने न सिर्फ बिहार की जनता में एक कुशल प्रशासक की छाप छोड़ने की चुनौती होगी, बल्कि पार्टी व उसके कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर भी उन्हें खरा उतरना होगा। वह काम आसान नहीं है तब तो, और जब पहली बार जदयू मुख्यमंत्री विहीन हो रहा है और उसके नेताओं कार्यकर्ताओं को इसकी कसक जरूर होगी। यहीं पर सम्राट के नेतृत्व की परीक्षा होगी। उन्हें गठबंधन को साधते हुए चलना होगा। निस्संदेह यह सहूलियत उनके पास है कि सदन के भीतर विपक्ष का अंकगणित बहुत कमज़ोर है और अगले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी लंबा वक्त है। उनके पास बड़ी लकीर खींचने का पूरा समय है, मगर सम्राट इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते कि वह गठबंधन सरकार के मुखिया हैं। बिहार प्रयोगों की धरती है और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके पुरोधा हैं। इसलिए जश्न और जोखिम दोनों उनके हिस्से में एक साथ आया है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी।
तभी से वे अटकलें लगने लगी थी कि बदलाव तय है। पार्टी इस बात पर संतोष कर सकती है कि सत्ता का हस्तांतरण बेहद शालीन तरीके से हो रहा है। भाजपा के एजेंडे में बिहार कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज पार्टी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी से लगाया जा सकता है। राज्यसभा के मौजूदा उपसभापति भी बिहार से आते हैं और इन सभी पदों के जरिए भाजपा राज्य में अपने सामाजिक समीकरण को सावधानी से साधने की कोशिश कर रही है।